नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम प्रदेश की बात। प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। प्रदेश की बात में हम अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं, उनके मुद्दों की बात करते हैं और वहाँ की राजनीति की बात करते हैं, वहाँ के हेल्थ की बात करते हैं, वहाँ के एजुकेशन की बात करते हैं। वहाँ के अलग अलग विषयों को लेकर हम अमूमन आपके साथ रूबरू होते रहते हैं। आज हम प्रदेश की बात में चुनाव पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गोवा का चुनाव निपट चुका है, पंजाब का चुनाव भी निपट चुका है, उत्तराखंड का चुनाव भी निपट चुका है। अभी दो राज्यों में चुनाव बाकी है और जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 चरण निपट चुके हैं। कल चौथे चरण का मतदान होना है। और अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी अभी मतदान नहीं हुआ है। इन 5 राज्यों में मणिपुर भी एक राज्य है जिसका मतदान होना है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 60 सीटें हैं। 28 फरवरी और 5 मार्च यानी कि 2 चरणों में मणिपुर में मतदान होगा। और मेरी स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है जो आज मणिपुर पहुंचे हैं और हिंकांग में जनसभा करने पहुंचे हैं। तो मणिपुर में भी अभी मतदान होना बाकी है। लेकिन आज हम कुछ बातें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर करेंगे। एक मैनपुरी ज़िले के करहल विधानसभा क्षेत्र का गांव जसवंतपुर है जहां पर मतदान दोबारा होना है। यहां पर मतदान हो चुका है, लेकिन यहां पर यह बताया गया था कि मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसकी शिकायत SP सिंह बघेल ने की थी। लेकिन गड़बड़ी के बाद पुनः फिर से वहां पर मतदान होगा और कल मतदान होगा। उसका ज़िला प्रशासन ने उसकी तैयारियां कर ली हैं और जो भी तैयारियां होने वाली थी वो सब हो चुकी हैं। और कल करहल का जो ये गांव है जसवंतपुर, यहाँ पर मतदान होगा। तो ये एक अहम खबर है क्योंकि यहाँ पर मतदान हो चुका था, लेकिन उसके बाद शिकायत की गई कि यहाँ पर मतदान में कुछ गड़बड़ी हुई। उसके बाद पुनः फिर से प्रशासन यहाँ पर मतदान करा रहा है। दूसरी खबर यूपी से ही है। भाजपा के यूपी चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी अखिलेश यादव पर बहुत ही जमकर निशाना साधा और बहुत कड़े कड़े उन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सपा ने जो टिकट बांटे हैं वो कुछ जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं और कुछ पर संगीन आरोप है। अहमदाबाद का उन्होंने जिक्र किया। अहमदाबाद में बम ब्लास्ट जो हुआ था उसमें जो आरोपी थे उनको हालांकि सज़ा हो गई है, लेकिन उसमें कुछ आरोपी यूपी से भी ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने यही सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में सपा का साथ आतंकवादियों, सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। तो इस तरीके के उन्होंने सवाल उठाए हैं और लगातार वो इसका जिक्र कर रहे हैं और ये लगातार बातें निकल के आ रही हैं क्योंकि जो एक आरोपी है जिसको सज़ा हुई है उसके जो वालिद साहब हैं या पिताजी हैं वो सपा की रैली और सपा के प्रचार में दिखे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर समाजवादी को घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इससे पहले भी उनको बताया गया था कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। तो ये अनुराग कश्यप ने उन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बोला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टिकट दिया वो जेल में हैं, कुछ लोग बेल पे बाहर हैं और इनका कुछ बेल पे बाहर हैं। तो इस तरीके की बातें लगातार अखिलेश यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। एक खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा मवेशियों पर बहुत मामला उठा था। उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर राजनीति भी की थी। तो उन्होंने बोला था कि अगर इस छुट्टे मवेशी की दुर्घटना से किसी की डेथ होती तो उनको मुआवजा दिया जाएगा और भी कई चीज़ें अखिलेश यादव ने बोली थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने दोबारा ये बातें बोलकर जो छुट्टा मवेशी हैं उन पर ये फिर राजनीति के केंद्र में मुद्दा ला दिया है। उन्होंने बोला कि 10 मार्च के बाद जो छुट्टा मवेशी हैं इनमें नई सुविधाएं आएंगी और कुछ नई व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो आज छुट्टा मवेशी घूम रहे हैं लोग उनको खुद पकड़ के अपने घर में पालेंगे ताकि उनको सुविधा का लाभ मिलेगा। तो इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। उन्होंने बोला ये मेरे शब्द लिखकर रखिए, मैं मोदी बोल रहा हूँ, आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा हूँ। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने ये बात बोली है कि जो छुट्टा मवेशी हैं उस पर 10 मार्च के बाद एक ऐसी व्यवस्था आएगी
जिससे लोग छुट्टे मवेशी अगर कहीं घूमेंगे तो उसको लोग खुद पालेंगे। अगर छुट्टा मवेशी की बात करें तो ये एक चुनाव में अहम मुद्दा, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस पे कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही, क्योंकि वहाँ पर गौशाले वगैरह काफ़ी इसका जिक्र हुआ था। योगी आदित्यनाथ भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। तो अगर छुट्टा मवेशी की बात करें तो किसानों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से ये बातें निकल के आती हैं कि जो छुट्टा मवेशी हैं उनके चक्कर में हमको अपने खेतों में कंटीले तार लगाना पड़ते हैं, और जिसका जो काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं और काफ़ी पैसा भी खर्च होता है उनमें। तो इस तरीके की बातें किसान लोग अक्सर कहते रहते हैं कि उनको इनसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और जो भी फसल होती है वो छुट्टा मवेशी चर जाते हैं, उसके लिए हम लोग को ड्यूटी करना पड़ती है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात का जिक्र करके फिर से इसको राजनीतिक केंद्र में ला दिया। देखने वाली बात ये होगी कि क्या 10 मार्च के बाद, उसके बाद क्या सुविधाएं लाती है भारतीय जनता पार्टी, और क्या नई व्यवस्थाएं उस पर बनती, क्योंकि अभी तक उन व्यवस्थाओं का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, ये बताया गया कि 10 मार्च के बाद कुछ नई व्यवस्थाएं आएंगी। तो ये एक अहम मुद्दा है, छुट्टा मवेशियों पे इस पे जिक्र हो रहा है इस समय। एक खबर ये है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि पांचवें तरक पैच अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला 5वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी 0 पर पहुंच जाएगी। तो उन्होंने बोला था कि जो गर्मी निकालने की बात करते थे, पहले और दूसरे चरण ने ही उनकी गर्मी निकाल दी। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार हो रही, क्योंकि लगातार चुनाव गर्म होता जा रहा है, और चुनावी जो मोड़ है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने आखिरी दहलीज पर पहुंच रहा है। और ये पश्चिमी यूपी का मतदान हो चुका है, कल चौथे चरण का मतदान होना है। उसके बाद चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, मणिपुर में क्या होने वाला है, यूपी में क्या होने वाला है, ये जनता ही तय करेगी। आप देख रहे थे RNI न्यूज़, मैं गुफरान खान। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, और देखते रहें RNI न्यूज़।